हमारी पहचान क्या है? हम कौन हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि इस मॉडर्न दुनिया में हम अपनी पहचान, अपनी सेल्फ की संरचना कैसे करते हैं। सोचिए जरा, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम हर पल कनेक्टेड हैं, हर पल दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये कैसे तय करें कि हम असल में कौन हैं? अपनी एक मजबूत सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि कैसे बनाएं जब बाहरी दुनिया का इतना असर हम पर पड़ रहा हो? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले SEL टूलकिट से शुरुआत करेंगे, जो हमारी नींव होगी। फिर हम अपने अंदर झांकेंगे, दूसरों के साथ अपने रिश्ते समझेंगे और फिर आज की चुनौतियों जैसे समाज की बनी बनाई धारणाएं और हमारी डिजिटल पहचान का सामना करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सफ़र की नींव है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, या जिसे हम SEL कहते हैं। ये खुद को और अपनी पहचान को समझने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। अब देखिए, SEL कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये असल में ज़िंदगी जीने के वो ज़रूरी स्किल्स हैं जो हमें अपनी भावनाओं को समझने, उन्हें मैनेज करने और दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करते हैं। कह सकते हैं कि ये एक मजबूत सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य की भावना को बनाने की चाबी है। तो अब हम अपने सफ़र के पहले पड़ाव पर हैं। अब हम अपने अंदर झांकेंगे, अपनी आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। असल में सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। देखिए, जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक ना तो हम अच्छे रिश्ते बना पाएंगे और ना ही सही फैसले ले पाएंगे। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान का सबसे पहला और ज़रूरी हिस्सा है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये हमें खुशी के दो अलग अलग स्रोतों के बारे में बताती है। एक तरफ है बाहरी स्रोत जैसे पैसा, दूसरों की तारीफ, सोशल स्टेटस जो आते जाते रहते हैं, और दूसरी तरफ है आंतरिक स्रोत जैसे अपने लक्ष्य को पाना, मन की शांति, आत्मसंतुष्टि। यही वो चीज़ें हैं जो हमारे सेल्फ वर्थ को मजबूत करती हैं और सबसे बड़ी बात, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। चलिए अब अपना ध्यान खुद से हटाकर बाहरी दुनिया की तरफ लाते हैं। मतलब हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, और इसका सबसे जरूरी पहलू है एम्पैथी यानी समानुभूति। एम्पैथी और सिंपैथी में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। सिंपैथी मतलब किसी के लिए बुरा महसूस करना, लेकिन एम्पैथी का मतलब है ये समझना कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब खुद को उनकी जगह रखकर देखना। और जब हम एम्पैथी प्रैक्टिस करते हैं तो ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं होती, इसके बहुत प्रैक्टिकल फायदे हैं। इससे रिश्तों में भरोसा बढ़ता है, हमारी बातचीत बेहतर होती है, झगड़े और गलतफहमियां कम होती हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर काम कर पाते हैं। अब हम अपनी पहचान से जुड़ी पहली बड़ी मॉडर्न चुनौती पर आते हैं। ये चुनौती है समाज की बनाई हुई रूढ़ियों की, खासकर जेंडर को लेकर जो धारणाएं बनी हुई हैं उन्हें समझने और उनसे बाहर निकलने की। ये एक बहुत ही पुरानी और पारंपरिक सोच है ना? ये इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि समाज ने कैसे मर्द और औरत के लिए कठोर भूमिकाएं तय कर दी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी दुनिया ऐसी ही है? बिल्कुल नहीं। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे ये पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। चाहे वो इंदिरा नूई जैसी बिजनेस लीडर्स हों या शेयर द लोड जैसे सामाजिक अभियान, सोच बदल रही है। ये हमें सिखाता है कि हमें इन रूढ़ियों से परे जाकर बिना किसी भेदभाव के एक व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनानी चाहिए। चलिए अब दूसरी बड़ी चुनौती की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारी ऑनलाइन दुनिया और इसमें हमारी डिजिटल आइडेंटिटी यानी डिजिटल पहचान बनाना। तो सोशल मीडिया हमारी पहचान को कैसे बनाता या बिगाड़ता है, ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या ये हमें लोगों से जोड़ता है या हमें और अकेला कर देता है? चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। सोशल मीडिया सच में एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ यह हमें कनेक्ट करता है, नए मौके देता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी लत, गलत जानकारी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं हैं जो हमारी सेल्फ इमेज पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। एक अच्छी डिजिटल पहचान बनाने का मतलब है कि हम इसी संतुलन को साधना सीखें। तो हमने चुनौतियों को तो समझ लिया, पर अब सवाल है कि इनसे निपटा कैसे जाए। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर ध्यान देते हैं जिनसे हम अपने मन को मजबूत और लचीला बना सकते हैं। कोपिंग स्किल्स, ये बस वो पॉजिटिव तरीके और तकनीकें हैं जिन्हें अपनाकर हम स्ट्रेस, टेंशन और मुश्किल भावनाओं को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये एक तरह से चुनौतियों का सामना करने और उनसे उभरने के बीच का एक पुल है।
माइंडफुलनेस एक बहुत ही असरदार और आसान तरीका है। ये छोटे छोटे कदम, जैसे बस अपनी सांस पर ध्यान देना या फ़ोन से एक छोटा सा ब्रेक लेना, हमें आज में, इस पल में जीने में मदद करते हैं। ये बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपनी अंदरूनी पहचान को मजबूत करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो हमने अपने अंदर की दुनिया से लेकर डिजिटल दुनिया की चुनौतियों तक का एक सफर तय किया, और आखिर में सबसे बड़ा सबक ये है, पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें खोजना है, बल्कि ये वो चीज है जिसे हमें बनाना है, जिसका निर्माण हमें खुद करना है। तो सवाल ये है कि आज आप अपनी पहचान की इस इमारत में पहली ईंट कौन सी रखने वाले हैं?